क्या होता है जब कोई दूर देश का पौधा यहाँ एक नया घर पाता है? कभी कभी इसे सुंदरता या उपयोगिता के लिए लाया जाता है और कभी कभी यह गलती से आ जाता है, बीजों के साथ, जूतों से या हवा से। शुरुआत में यह हानिरहित लगता है, यहाँ तक कि इसकी तेज ग्रोथ या चमकीले फूलों के लिए इसकी तारीफ भी होती है। लेकिन देसी पौधों के उलट इस बाहरी पौधे को कोई लोकल दुश्मन नहीं मिलता। शिकारियों और कंपटीटर्स से आजाद ये बहुत तेजी से फैलता है। जल्दी ही ये खेती से बाहर निकल जाता है और लैंडस्केप पर छा जाता है। ये सिर्फ एक नई प्रजाति नहीं, बल्कि बदलाव का पावरफुल एजेंट है। एक बाहरी पौधा इकोसिस्टम का संतुलन बिगाड़ सकता है, यहाँ तक कि एक सिंगल बीज भी सब कुछ बदल सकता है। हर बाहरी पौधा प्रॉब्लम नहीं होता। टमाटर और आलू उदाहरण के लिए नॉन नेटिव है, लेकिन इन्वेसिव नहीं। एक इन्वेसिव प्लांट अलग होता है। ये तेजी से फैलता है, देसी प्रजातियों को पछाड़ता है और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये पौधे बायोलॉजिकल बुली होते हैं, जो इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि हेल्थ प्रॉब्लम्स भी पैदा करते हैं। वे तेजी से बढ़ते हैं, अनगिनत बीज पैदा करते हैं और कभी कभी ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो दूसरे पौधों को उगने से रोकते हैं। अपने नेचुरल दुश्मनों से आजाद वे अपने नए घर पर हावी हो जाते हैं। इन्वेसिव प्लांट्स सिर्फ सरवाइव नहीं करते, वे कब्जा कर लेते हैं, देसी प्रजातियों को विस्थापित करते हैं और एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। इस खतरे को पहचानना हमारे लैंडस्केप को बचाने का पहला कदम है। भारत के जंगल और खेत लैंटाना कैमरा जैसे घुसपैठियों से बदल गए हैं, जो अपने सुंदर फूलों के लिए अमेरिका से लाई गई एक झाड़ी है। लैंटाना अब घनी, कांटेदार झाड़ियां बनाती हैं, जो देसी पौधों को दबा देती हैं और वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को रोकती हैं। प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, जिसे सूखे क्षेत्रों में फिर से जंगल लगाने के लिए लाया गया था, भूजल को सोख लेता है और पशुओं को जहरीला कर देता है। दुनिया भर में कहानी दोहराई जाती है। अमेरिका में कुड्जू जंगलों को दबा देता है, जबकि वाटर हाइसिंथ दुनिया भर में जलमार्गों को रोक देता है। वाटर हाइसिंथ अपने फूलों के लिए पसंद किया जाता है, अब मोटी चटाई बनाता है जो सूरज की रोशनी को रोक देता है, देसी पौधों को मार देता है और मछलियों का दम घोंट देता है। ये घुसपैठिए तेजी से फैलते हैं, विविध आवासों को मोनोकल्चर में बदल देते हैं। नतीजा, खोई हुई बायोडायवर्सिटी, बर्बाद खेत और बर्बाद आजीविका। इनमें से हर एक पौधा अच्छे इरादों से लाया गया था, लेकिन उनका प्रभाव विनाशकारी रहा है। एक बार स्थापित होने के बाद उन्हें मिटाना लगभग नामुमकिन है। उनकी कहानियां एक सख्त चेतावनी है। एक सिंगल पौधा पूरे लैंडस्केप को बदल सकता है। इन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई जारी है और अर्जेंट है। इन्वेसिव प्लांट्स फैलने में माहिर होते हैं। एक सिंगल इंट्रोडक्शन जानबूझकर या गलती से एक इन्वेजन को शुरू कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद वे बीज या टुकड़े पैदा करते हैं जो हवा, पानी, जानवरों या ह्यूमन एक्टिविटी से फैलते हैं। पक्षी लैंटाना जामुन खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। वाटर हाइसिंथ नीचे की ओर बहते हुए नई झीलों में फैल जाती है। मानवीय क्रियाएं, मिट्टी को हिलाना, दूषित बीज या यहाँ तक कि कीचड़ वाले जूते उनके फैलाव को तेज करते हैं। ग्लोबल ट्रेड और यात्रा ने इन पौधों के लिए सुपर हाईवे बना दिए हैं। एक बार एक नई जगह पर घुसपैठिए तेजी से बढ़ते हैं, सूरज की रोशनी, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए देसी पौधों को पछाड़ते हैं। कम समय में एक विविध घास का मैदान एक घना मोनोकल्चर बन सकता है। यह प्रक्रिया शांत और लगातार होती है। स्थापना, विस्तार, प्रभुत्व, जो एक जिज्ञासा के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही एक संकट बन सकता है। इस तरह एक हानिरहित दिखने वाला पौधा एक विनाशकारी विजेता बन जाता है। जब एक इन्वेसिव प्लांट कब्जा कर लेता है, तो देसी पौधों को सबसे पहले भुगतना पड़ता है। इन्वेडर सूरज की रोशनी, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए उन्हें पछाड़ देता है। अक्सर घनी कैनोपी बनाता है जो नीचे सब कुछ छायादार कर देती है। जैसे जैसे देसी पौधे गायब होते हैं, वैसे वैसे कीड़े और जानवर भी जो उन पर निर्भर करते हैं। कई कीड़े स्पेशलिस्ट होते हैं
जो केवल कुछ खास देसी पौधों पर ही खाते हैं। जब वे पौधे गायब हो जाते हैं तो कीड़े भी गायब हो जाते हैं और पक्षी और जानवर भी जो उन पर खाते हैं। चरने वाले जानवर जैसे हिरण और नीलगाय अपने भोजन के स्रोत खो देते हैं। जब घास के मैदान कांटेदार बेस्वाद घुसपैठियों से भर जाते हैं, निवास स्थान हरा भरा दिख सकता है, लेकिन यह वन्य जीवों के लिए एक फूड डेजर्ट बन जाता है। यहाँ तक कि इकोसिस्टम की संरचना भी बदल जाती है। घोंसले बनाने की जगहें, आश्रय और प्रजनन स्थल खो जाते हैं। एक अकेली इन्वेसिव प्रजाति जीवन के जटिल जाल को खोल सकती है, पीछे एक बंजर बेकार लैंडस्केप छोड़ सकती है। यह नुकसान फूड चेन के माध्यम से फैलता है, एक बार जीवंत आवासों को शांत कर देता है। इन्वेसिव प्लांट्स सिर्फ देसी लोगों की जगह नहीं लेते, वे पूरी कम्युनिटीज को मिटा देते हैं। नतीजा एक सरल, गरीब इकोसिस्टम होता है। इन्वेसिव प्लांट्स सिर्फ कंपीट नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को बदल देते हैं। कुछ, जैसे प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, ज्यादा नाइट्रोजन जोड़कर मिट्टी की केमिस्ट्री बदल देते हैं, जिससे कम नाइट्रोजन वाली मिट्टी के लिए अनुकूल देसी पौधों को नुकसान होता है। दूसरे मिट्टी की संरचना बदल देते हैं या कटाव बढ़ाते हैं, जिससे जमीन अस्थिर हो जाती है। उनकी पत्तियां न्यूट्रिएंट साइकिल और मिट्टी के कीटाणुओं को डिस्टर्ब कर सकती है। पानी पीने वाले इन्वेडर्स पानी के स्तर को कम कर देते हैं, जिससे कुएं और धाराएं सूख जाती हैं। पानी में वाटर हायसिंथ जैसी घनी चटाई जलीय जीवन का दम घोंट देती है और पानी के नुकसान को बढ़ाती है। कुछ इन्वेडर्स आग के पैटर्न को भी बदल देते हैं, जिससे गर्म, ज्यादा बार आग लगती है, जो देसी प्रजातियों को मार देती है, लेकिन इन्वेडर को बचा लेती है। इन्वेसिव प्लांट्स पूरे इकोसिस्टम को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, जिससे देसी लोगों के लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। इन्वेसिव प्लांट्स किसानों और पशुपालकों के लिए एक सीधा खतरा है। वे फसल के खेतों पर हमला करते हैं, पैदावार कम करते हैं और किसानों को हटाने और हर्बिसाइड्स पर ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं। घुसपैठियों से भरे चरागाह पशुओं को भूखा या जहरीला छोड़ देते हैं, जिससे परिवार गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। वन्य जीव भी पीड़ित होते हैं। खरपतवारों से भरे राष्ट्रीय उद्यान अपने जानवरों और पर्यटकों के लिए अपनी अपील खो देते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमीज को नुकसान होता है। जलीय खरपतवार सिंचाई नहरों और बांधों को रोक देते हैं, पानी की सप्लाई और बिजली उत्पादन को बाधित करते हैं। कुछ घुसपैठिए एलर्जी और त्वचा पर चकत्ते का कारण बनते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ प्रभावित होती है। आर्थिक और सामाजिक लागतें बहुत ज्यादा हैं, जो ग्रामीण जीवन के हर पहलू को छूती है। इन्वेसिव प्लांट्स के खिलाफ लड़ाई आजीविका और वेल बीइंग के लिए एक लड़ाई है। इन्वेसिव प्लांट्स से लड़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है। मैकेनिकल कंट्रोल, खींचना, खोदना या काटना छोटे प्रकोपों के लिए इफेक्टिव है, लेकिन इसमें बहुत लेबर लगती है। केमिकल कंट्रोल में हर्बिसाइड्स का यूज होता है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो यह देसी पौधों, वन्य जीवों और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में इन्वेडर के होमलैंड से नेचुरल दुश्मन जैसे कीड़े या बीमारियां हैं को लाया जाता है, ताकि आबादी को कंट्रोल में रखा जा सके। इस मेथड में रिसर्च के सालों लगते हैं, लेकिन यह लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट दे सकता है। सबसे अच्छा अप्रोच इन मेथड्स को कंबाइन करना है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, हर सिचुएशन के हिसाब से। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लोकल लोग नए इन्वेडर्स को फैलने से पहले पहचान और हटा सकते हैं। साइंस, टीम वर्क और विजिलेंस के साथ हम अपने लैंडस्केप को वापस पा सकते हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी लड़ने की कैपेसिटी भी उतनी ही बड़ी है। इन्वेसिव प्लांट्स के खिलाफ लड़ाई हमारी नेचुरल दुनिया की आत्मा को बचाने के बारे में है। भारत के जंगल, घास के मैदान और वेटलैंड्स यूनिक, इनरिप्लेसेबल और हमारे वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी हैं। जब इन्वेडर्स कब्जा कर लेते हैं तो वे देसी प्रजातियों को विलुप्ति की ओर धकेल देते हैं और जीवन के जाल को नष्ट कर देते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम साफ हवा, पानी, उपजाऊ मिट्टी और आपदाओं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उन्हें खोने का मतलब इन जरूरी सर्विसेज और हमारी नेचुरल हेरिटेज को खोना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या लगाते हैं,
इन्वेडर्स को हटाने में सपोर्ट करें और देसी प्रजातियों को रिस्टोर करें। जिम्मेदार स्टीवर्ड बनकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत की नेचुरल सुंदरता और बायोडायवर्सिटी पीढ़ियों तक पनपे। हमारे देसी इकोसिस्टम की रक्षा करना हमारे फ्यूचर में और जीवन के संतुलन में ही एक इन्वेस्टमेंट है।